सोमवार को हरियाणा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। इस दौरान सदन में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हुई, लेकिन प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस देखने को मिली। मेवात विकास बोर्ड के गठन पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल उठाया, तो मंत्री विपुल गोयल ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड 16 जनवरी 1980 को गठित किया गया था और इस उद्देश्य से गठित किया गया था। The object of the constitution of the above board and the two committees is to ameliorate and the conditions of poverty, unemployment, economic and social backwardness of this area and to raise the standard of living of this area, which has shown few signs of upward trend despite the development program undertaken during the successive 5-year plan. अगर मेवात डेवलपमेंट बोर्ड और मेवात जैसे इलाके के लिए भी विकास की राशि घट जाएगी तो अपने आप दिखाती है। बजट पे उसकी चर्चा हो जाए। नहीं, बजट पे मैं सर इसमें अभी आ रहा हूँ, मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। इन्होंने सप्लीमेंट पे आ रहा हूँ सर, इन्होंने जो बोर्ड के साथ ये मजाक और मैंडेट किया था और एक सरकार गलत बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल है। 2022-23 के अंदर मैंने 24-25 बताई है। 14 करोड़ 25 लाख रुपए, जिसको 3 करोड़ रुपए कह रहे हैं। 14 करोड़ 25 लाख रुपए खर्चे। देखिए ना, ये मैं टेबल दिया हुआ। 24-25 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं 24-25 की बात ही बता रहा हूँ। 24-25 में 19 करोड़ 50 लाख है। मैं आपके जवाब में से 24 करोड़ मेरे पास भी जवाब की कॉपी है। 19 करोड़ 50 लाख है। आप अपनी डिटेल उठा के देखो सर। ये मिनिस्टर अपने दिए हुए। अरे ये रहा मेरे पास भी जवाब की कॉपी। आपने कौन सा जवाब पढ़ा हुआ है? देख रहा हूँ मैं। 50 लाख रुपए मंत्री जी तैयार। इससे पहले कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने जमीन पर कब्जे को लेकर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि रोहतक विधानसभा में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इस दौरान बीबी बत्रा ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर भी सवाल उठाया, जिस पर सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया। बड़ा दुख होता है मंत्री की रिप्लाई से, और दुख होता है तथ्यों के साथ में। ये कितना ज्वलंत मुद्दा है जिसको भूमाफिया काबू कर रहा है, और मंत्री की रिप्लाई जी से ये लगता है कि इसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आज आप उस जमीन के ऊपर कब्जा करवा रहे हो। मैं इसके फैक्ट्स ऑनरेबल कोर्ट स्पीकर साहब के सामने रखूंगा। 32.5 एकड़ में 12 एकड़ जलाशय था। आज से 125 साल पहले, आज की बात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है जलाशय, पौंड, जो प्राकृतिक हमारी चीजें हैं उनको धरोहर की तरह संभाल के रखना है। ये नहीं कि उसमें कोई कब्जा कर ले और कुछ कर ले। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो लैंड की बात हो रही है वक्फ बोर्ड की लैंड है, और ये 1 अगस्त 2023 ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और वहाँ पर किसान पट्टे पर लेकर के इस भूमि को वो अपनी फसल करता है इस भूमि के ऊपर। और इसमें से जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, एक नाला निकाला है उसके बीच से, और उसमें पानी नहीं था। वो उबड़ खाबड़ लैंड थी, उसको समतल किया उन्होंने। समतल करके आज भी वहाँ पर वो अपनी फसल उगा रहे हैं और उसका हर वर्ष पट्टा लेते हैं। उसके ऊपर कब्जा नहीं है किसी पर, और उसकी नेचर के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था माननीय अध्यक्ष जी भी कि यहाँ का तालाब है। वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी विधायक सतीश कुमार फागना ने सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, गांवों में पानी की निकासी और स्टेडियम की बदहाली से सरकार को अवगत कराया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जिससे पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, बेसहारा पशुओं की वजह से, आवारा कुत्तों की वजह से, बंदरों की वजह से पूरे प्रदेश के अंदर लोग परेशान हैं। आज ऐसे हालात हैं कि जिसको हम गौ को माता कहते हैं और हमारे लिए पूजनीय है। रेनी सीजन होता है, मच्छर का सीजन होता है, सारे वो जो पशु हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। कईयों की जान चली जाती है, कईयों की टांगें टूट जाती हैं, कईयों की बाहें टूट जाती हैं। मैं भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में, वैसे पूरे हरियाणा में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होना चाहिए, जिससे जनता को बहुत फायदा मिलेगा और इससे सरकार की इनकम भी बढ़ेगी।
जैसे हमारे नगर निगम है या नगर निकाय है, नगर पालिकाएं हैं, उनमें इनकम भी बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि इस इंडस्ट्रियल एरिया को, जैसे सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, डबुआ पाली रोड पर है, भाखरी पाली रोड पर है, इस एरिया को जो है ना अप्रूवल दिया जाए, ताकि इससे हमारे सरकार को भी इनकम होगी और ये अनऑथराइज एरिया है, इससे भी हमें निजात मिलेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को पहली बार बजट पेश करेंगे। इस बार प्रदेश का बजट करीब 1,95,000 करोड़ का हो सकता है। इससे पहले 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने 1,89,000 करोड़ का बजट पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।